हे हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज हम लोग एक काम करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मैक्सिम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रही हूँ उससे आपको बेनिफिट हो रही है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग कोर्स 3 का यूनिट 1 सेकेंड हाफ है ये, मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले मैक्सिम के बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि ये होता क्या है शॉर्ट में। द मीनिंग टीचिंग इज़ वेरी सिंपल, मतलब जो हम बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं जिस चीज़ को, किसी तरह कोई आइडिया के थॉट, कोई मेथड के थॉट ऑफ डूइंग एनीथिंग, हम लोग कुछ करके किसी तरह से हेल्प करके टीचिंग को मैक्सिम टीचिंग सिखाते हैं, उसे ही मैक्सिम ऑफ टीचिंग करते हैं। तो ये मीनिंग है, आप नोट डाउन कर लो। द मैक्सिम ऑफ The meaning of maxim of teaching is very simple. Those general idea and method of doing the work which prove helpful, the tasks of teaching are termed as maxim of teaching. ये है आपका डेफिनेशन। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपने ठीक से नहीं सुना हो तो आप फिर से वीडियो को पीछे की तरफ करके और फिर से सुन लीजिए। तो चलिए, कुछ यहाँ पे थॉट्स हैं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। Maxim are the short statement like a determine that the train as the general rule of conduct. मैक्सिम का ये कुछ पॉइंट है जो आप अपने में देख सकते हैं यहाँ तक के क्लासरूम तक। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैक्सिम एंड शॉर्ट स्टेटमेंट लाइक अ डिक्टम ऑफ। ये मैक्सिम के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 9 पार्ट्स हमने लिखा और इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 9 पॉइंट्स काफ़ी ठीक है। आप इतना लिखोगे तो आपका चल जाएगा। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम हाँ, तो ये जितने भी हैं आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ कुछ ऊपर नीचे होगा बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारे पॉइंट को हम लोगों को मेंशन करना है और जानना है कि वो क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कंटिन्यू 9 पॉइंट्स हैं। तो आप 9 पॉइंट्स को बहुत ईजीली देख लीजिए और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये बिल्कुल मेरी थॉट की नॉलेज है, हमारे स्कूल टीचर जो हमारे क्लासरूम में करवाते हैं वो नोट है। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और बहुत ही इजीली, क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है और आपको समझ में आएगा। आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह का लिखा हो। तो आप ये नोट डाउन अपने कॉपी में भी कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। और द फॉर्म नोन टू अननोन, मुझको नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, नोन मस्ट टू गिवन अ लिंक ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। नोन टू अननोन मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं उसको लेके हम लोग किसी अननोन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग नोन टू अननोन कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। द इनेबल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द classroom process called as the basic and primary of all the maxim, which in introducing the class with the topic and initiate in teaching phases, minimum pieces of knowledge which students are already aware about, buying and selling, profit and loss unknown। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। नोन टू अननोन में इनका सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ हम लोग जानते हैं उसको लेके पढ़ाने। इससे क्या होगा, शिक्षक जो थोड़े पढ़ाने में उनको आसानी हो जाती है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस, जैसे आप 3 से 4 में आए हो तो 3 की कुछ नॉलेज तो आपको पता होगी। तो उसी के बेसिस पर अगर 4 आपको पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए बच्चों का एडमिशन हमेशा नर्सरी से करवाना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप, एक साथ हम उन्हें 1 में बैठा देंगे तो उन्हें पीछे की चीज़ें नहीं समझ होंगी, क्योंकि जब तक उन्हें ABCD नहीं समझ में आएगी तो वो आगे क्या पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले सिंपल आइडिया से पढ़ाएं। सिंपल
जैसे हम लोग एग्ज़ाम पेपर भी हम लोग अगर बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल चीज़ लेते हैं लाइक शॉर्ट आंसर टाइप, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो उसी तरह होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो राइट डाउन इधर है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आर थॉट फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया टू कॉन्सेप्ट लेटर. Easy concept and teaching point are the introduced first and difficult level to the increase gradually. This maximum help to keep the attention of student in classroom. Culture simple and social culture process addition to subtraction complex. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ना सीखेंगे ना, 2+, सबसे पहले ये सिंपल कॉम्प्लेक्स में होता है 4 होता है, बट अगर बच्चे को दे दिया जाए 2 × 2 तो उन्हें नहीं पता कि ये कितना होता है। तो ये जो डिफरेंस होते हैं वो पता करने के लिए ही हम लोग पहले सिंपल चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। फिर आते हैं द फॉर्म कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहले कॉन्क्रीट मतलब समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है ठोस। ठीक है, ठोस। तो ठोस से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है निराकार। तो ठोस वस्तु से हम लोग निराकार की ओर चलते हैं। जैसे जो चीज़ हम लोगों को दिखती है, ठीक है, जो चीज़ हम लोगों को दिख रही है उसके थ्रू हम लोग समझाते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको उससे समझाना है। मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में कंप्यूटर आपको सिखाना है, तो आप सबसे पहले क्या सिखाओगे? सबसे पहले ये बताओगे ना कि ये जो चीज़ दिख रहा है ये मॉनिटर है, ये स्क्रीन है, ये माउस है। तो सबसे पहले आप यही समझोगे ना, जो कंप्यूटर अगर आप सिखा रहे हो तो सबसे पहले आप उन्हें ये बताओगे कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये स्क्रीन है और इसमें ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब ठोस वस्तु से निराकार। तब हम लोग धीरे धीरे जो चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती है उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो उसी का ये कुछ डेफिनेशन है जो हैंड राइटिंग नोट्स में है, आप इसे पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप इसे एक बार आप मेरी बातों को सुन के फिर इसे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, फ्रॉम एक्चुअल टेंजिबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी विजुअल एंड वेरीफाई बाय द 5 सेंस, साइन। यहाँ पे देखिए 5 चीज़ें हैं, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। साइन, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट। To more eligible abstract idea that the need institutive construct cannot be seen and touched directly. Based on cognitive development of the student, it is the like the counting with abstract to BODMAS rule. मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं BODMAS रूल सबको पता है। अगर जिसको BODMAS रूल नहीं पता है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बता दूँगी। तो अगर आपको BODMAS के बारे में जानना है डिटेल में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें नंबर 4, फॉर्म द पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल लाइक अगर हमें साइंस पढ़ाना है तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, हम किसी वस्तु को नीचे फेंकेंगे। मान लो ये पेन है, ठीक है, मान लो ये पेन है और ये पेन को ये थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ है। ये पेन को हम जब नीचे ज़मीन में फेंकते हैं तो ये क्या हुआ, ये ग्रेविटी हुआ। तो कुछ चीज़ें, या तो यहाँ पे एक एप्पल है और ये एप्पल को हम लोग नीचे फेंकते हैं तो जो ये नीचे आ गया इसी को हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर जनरल। ठीक है, विशेष से सामान्य। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। फिर भी आप लोग इसे एक बार पढ़ लो। पढ़ने से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ वो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। फॉर्म पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव मैटर और मोर प्रिंसिपल। एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इम्प्लीकेशन टाइप्स, एक्सपेरिमेंट टू इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर टू जनरल कर रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक अ पोएम टू द स्पीकर इन स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट। यहाँ पे सारी
हमारे पॉइंट में लगभग जिसमें एग्जाम्पल बनती है मैंने मेंशन किया है, तो आप इसे नोट डाउन करो। और बीएड में एक बात ये है कि आपको मार्क्स अगर चाहिए तो आप खुद की नोट्स खुद से बनाओ, और ये हैंडराइटिंग नोट्स हैं, आप हर एक पॉइंट का नोट्स खुद से बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि बुक्स से छाप के तो सभी चीटिंग करके लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, फ्रॉम थोड़ी सी जूम कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद चलते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट में क्या है, चलिए डिस्कशन करते हैं। द स्टूडेंट शुड बी एक्वायर्ड विद द कंप्लीटेशन चैप्टर कॉन्सेप्ट आइडिया फर्स्ट, देन ब्रेक डाउन एंड डिफरेंस एलिमेंट फॉर डिस्कशन, इंट्रोडक्शन टू complete topic, then it's like a prose whole and explanation of very paragraph apart। मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को सिखा रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, एक टॉपिक जो है उसको पूरा एक्सप्लेन करके, मतलब पूरे, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एक पहले तो इसके बारे में बताया एक पार्ट, फिर उसके बाद में इन सब का डिस्कशन किया, तो यही हो गया हम लोग को एक टॉपिक को ब्रीफली आइडिया देके, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आप उन्हें बताना, वही हो गया होल टू पार्ट। ठीक है, फ्रॉम साइकोलॉजी टू लॉजिकल, इसमें साइकोलॉजी टू लॉजिकल में आप इसे समझ सकते हैं जब सब्जेक्ट में, चलिए पहले पढ़ लेते हैं तब आपको समझाते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजिक लाइक स्टूडेंट इंटरेस्ट, memory, creative डेवलपमेंट नीड्स, लेबर, etc, बहुत सारे इसमें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम कर देते हैं। टू बी कीप एंड कंसिडरेशन टू द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट टू द रिटन एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट। तो फिजिकल टू लॉजिकल में सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ला रहे हैं, एप्टीट्यूड ला रहे हैं, मेमोरी है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जिसमें आपको खुद को इंटरेस्ट आ रहा हो वो सब्जेक्ट। जैसे एक बच्चा है, उसे गेम खेलना बहुत पसंद है, तो जब हम उसे बॉल को गिरा के बता रहे हैं तो उसे भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है, तो वही चीज़ हम लोग इसमें है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में। ठीक है, incorporation of subject matter the student interest, completing the lesson and assign evaluation work। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें नंबर 7 फ्रॉम द इंडक्शन एंड डिडक्शन। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे इंडक्शन टू डिडक्शन में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 2+2 4, तो उसी से सब कुछ रिलेटेड है। लाइक अगर हम लोग करते हैं x+1, एक मिनट, जैसे हम लोग करते हैं ना, पुट द वैल्यू x+1 = यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो फिर जब आएगा तो मान लो k का हम लोगों ने 1 माना है, तो जब नेक्स्ट आएगा x+k, तो हम लोग तो ये जो हमने माना है 1, तो हम लोग इसकी जगह तो k की जगह भी 1 ही पुट डाउन करेंगे ना, तो मान लो यहाँ k की जगह हम लोग 1 पुट डाउन करते हैं और ये 2 कहते हैं, तो इस तरह से जो पुट डाउन वाली वैल्यू होती है, मैथ्स को पढ़ाना होता है, तो सबसे पहले हम इसे समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन डिडक्टिव मेथड फर्स्ट पर्टिकुलर केस आर डिलीट विद देन लॉ एंड फॉर्म ऑफ द देन, इट्स लीड्स टू न्यू नॉलेज, इट्स अ मेथड एंड डिस्कवरी। On the another side, the deduction method general law and first state of particular example and prove them. It does not lead to new knowledge. It is the method and verification to complication. अगर आपको किसी भी देखेंगे तो मैं आपको बता दी, अगर आप पॉइंट में आप मुझे बताना, मैं उसका सॉल्यूशन एक बार आप दे दूँगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं इम्पीरियल टू रेशनल में।
तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। Empirical knowledge is basic of verification observer experience. It is based on the result and observation. Rational knowledge is the based on reason and logical. Only reasoning and reflection can be used and evidence to prove. Rule and norms, value and ethics या rational. Environment pollution and future effect of pollution. इम्पीरियल मतलब होता है कि जिसके बारे में आपको अनुभव हो, अनुभव जिनसे तर्क संबंध, इसका मतलब यही होता है अनुभव से। इम्पीरियल मतलब अनुभवजन जो आप जानते हैं और उसके साथ आप रेशनल मतलब तर्क कर रहे हैं वो चीज़। तो इम्पीरियल टू रेशनल मतलब ये हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 9 और ये हमारा लास्ट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, कोई ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए, फ्रॉम द एनालिसिस एंड सिंथेटिक, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्या है। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ फेनोमेन्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट। Synthesis is combining various idea, concept and phenomenon to form a theory or system. It is like evaporation, condition, prescription, water cycle, etc. Like analytic to synthetic means होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हो। एनालिसिस मतलब जो भी पार्ट है आपका, पार्ट से होल की तरफ जाना। लाइक पहले आप ABCD सिखाएंगे, फिर उसके बाद A for एप्पल, B for बॉल, इस तरह का बताएंगे। तो अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। ABCD पहले सिखाना है और इसके बाद A for एप्पल बताएंगे। आप इसे किसी भी चीज़ से मतलब चार्ट की सहायता से बता सकते हैं, वाटर साइकिल बना सकते हैं। तो इस तरह के जो आइडियाज़ होते हैं वो हम लोग इसी में करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी अगर कुछ पॉइंट आपको जानना है डिटेल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।